सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने से कुछ नहीं होगा। सोचिए आज जो बाढ़ पंजाब में आई है वो सिर्फ वहां की गलियों और खेतों को नहीं डुबो रही है, ये चुपचाप हमारी रसोई तक, हमारी थाली तक अपना असर दिखाने वाली है। जिम्मेदारों की पूरी फसल खत्म हो गई है, कोई आगे कोई हमारे को दिख नहीं रहा, हमें क्या करना है आगे। पानी का भाव काफी मकदार में बढ़ रहा है, क्योंकि जब पंजाब डूबता है तो सिर्फ एक राज्य नहीं डूबता, पूरे देश की रोटी पर संकट खड़ा हो जाता है। आप सोच भी नहीं सकते कि आने वाले दिनों में आपके खाने की थाली कितनी बदल सकती है, और क्या अगर समय पर सिस्टम अलर्ट हो जाता तो क्या पंजाब को बाढ़ से बचाया जा सकता था। इन सभी सवालों के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवा और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों 1988 के बाद पंजाब की ये सबसे बड़ी बाढ़ मानी जा रही है। अगस्त 2025 में आई बारिश और बांधों से छोड़ा गया पानी भांगड़ा, पोंग और रंजीत सागर डैम ने सतलुज, ब्यास और रावी नदियों को उफान पर ला दिया। इससे 2000 से ज्यादा गांव पानी में डूब गए और रिपोर्ट के मुताबिक 51 लोग मारे गए। 4.42 लाख एकड़ खेती तबाह हो गई, जिसमें अनाज और फसलों का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। दोस्तों ये डेटा सिर्फ 9 सितंबर 2025 तक का है, ये डेटा बढ़ भी सकता है। दोस्तों बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित जिले गुरदासपुर, अमृतसर, फतेहगढ़ साहिब, फरीदकोट, पठानकोट, कपूरथला और फाजिल्का, जहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सिस्टम फेल हुआ। सरकार और विभाग कहते हैं कि उन्होंने चेतावनी दी थी, अलर्ट जारी किए थे, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या उन चेतावनियों को जमीन पर उतारा क्यों नहीं गया। नदियों के किनारे जो मिट्टी के बांध थे उन्हें पहले से मजबूत करना जरूरी था, लेकिन ऐसा किया ही नहीं गया था। नालों की सफाई हर साल बारिश से पहले होनी चाहिए थी ताकि पानी आसानी से निकल सके। दोस्तों इस बार सफाई अधूरी रह गई और नतीजा ये हुआ कि पानी शहरों और गांव में घुस गया। सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब हांसी बुटाना नहर से पानी का बहाव रुक गया। नतीजा ये हुआ कि पटियाला, रूपनगर और आसपास के इलाकों में पूरी तरह से पानी भर गया। यानी सिर्फ आसमान से बरसी बारिश ही कसूरवार नहीं थी, सिस्टम की लापरवाही और तैयारी की कमी ने इस बाढ़ को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया। लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर पहले से काम होता तो शायद इतना बड़ा नुकसान ना होता। अगर प्री फ्लड अलर्ट सिस्टम मजबूत होता, अगर नदियों और डैम का पानी समय रहते मॉनिटर करके गांव वालों को पहले से ही चेतावनी दी जाती, तो लोगों और पशुओं को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जा सकता था। ड्रेनेज और नहरों की सफाई समय पर होती। कई इलाकों में नालों और नहरों में गाद और कचरा जमा था, पानी का रास्ता बंद होने से बाढ़ और तेजी से फैल गई। अगर राहत कैंप और स्टॉक पहले से तैयार रहते, अगर सरकार पहले से सूखा राशन, पीने का पानी और दवाइयां स्टोर करके रखती, तो लोगों को शुरुआती दिनों में इतनी परेशानी नहीं होती। दोस्तों 52 साल के वजीर सिंह भी उन्हीं परिवारों में से एक हैं। वो अपनी पत्नी सुमिता देवी, बेटी लक्ष्मी और बेटे के साथ खुलकर आसमान के नीचे सड़क पर एक त्रिपाल तानकर गुजारा कर रहे हैं। बारिश की हर बूंद और धूप की हर किरण उनके लिए एक नई परीक्षा बन गई है। उनका कहना है कि घर गया, खेत गया, अब हमारे पास सिर्फ ये आसमान और ये एक सड़क बची हुई है। सोचिए वो पंजाब जिसने कभी पूरे देश को अनाज खिलाया, वही पंजाब का किसान आज अपने ही बच्चों को 2 वक्त की रोटी देने के लिए सड़क पर संघर्ष कर रहा है। ये सिर्फ कहानी वजीर सिंह की नहीं है, पंजाब के लाखों किसानों की कहानी है। इसके साथ साथ वो कहते हैं कि प्रशासन और सरकारी अफसर यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन कोई भी रुककर हमारी मदद नहीं करता। मतलब सिस्टम अभी भी सुस्ती में है। वजीर सिंह की आंखों में दर्द और उम्मीदें दोनों हैं। वो बताते हैं कि मेरे ऊपर 6 लाख का कर्ज है, 4 एकड़ की पूरी फसल जिसकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए थी, वो सब बर्बाद हो चुकी है। अब तो उम्मीद सिर्फ इस बात की है कि सरकार कम से कम मुआवजा दे ताकि हम अपने बच्चों का पेट पाल सकें। सरकार ने मुआवजा राहत की घोषणा की है। पंजाब सरकार ने किसानों को 20,000 रुपया प्रति एकड़ का मुआवजा और मृतकों के परिवार के लिए 4 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। लेकिन कुछ किसान और राजनीतिक दल ये मांग कर रहे हैं कि मुआवजा बढ़ाकर 50,000 रुपए प्रति एकड़ कर दिए जाए और मृतकों के परिवारों के लिए 10-10 लाख रुपए कर दिए जाएं। इसके साथ साथ दोस्तों केंद्र सरकार ने भी पंजाब के लिए 1600 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज बनाया है, जिसमें एसडीआरएफ की दूसरी किस्त और पीएम किसान सम्मान निधि की एडवांस किस्त जारी की जाएगी। मृतकों के परिवारों के लिए 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया है। इसके साथ साथ दोस्तों अनाथ बच्चों के लिए पीएम केयर्स ऑफ चिल्ड्रन स्कीम के तहत लंबे समय तक मदद की जाएगी। दोस्तों अगर आपके दिमाग में अभी ऐसा कोई सवाल चल रहा है कि मैं पंजाब को क्यों सपोर्ट करूं, तो इस सवाल का जवाब बहुत ही गहरा और दिल छू लेने वाला है। तो सुनिए ध्यान से। पंजाब की मिट्टी ने देश को ऐसे सपूत दिए हैं जिनकी वजह से हम आजाद भारत की हवा में सांस ले रहे हैं। शहीद आजम भगत सिंह, जिन्होंने 23 साल की उम्र में फांसी पर चढ़कर हंसते हंसते जान कुर्बान कर दी। ऊधम सिंह, जिन्होंने जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेकर अंग्रेजों को दहला दिया। लाला लाजपत राय, जिनकी मौत ने पूरी आजादी की लड़ाई को नया जोश दिया। सोचिए अगर ये वीर न होते तो क्या हम आजाद भारत में चैन की सांस ले पा रहे होते। भारत की उत्तरी सीमा पर खड़े जवानों में से सबसे बड़ी संख्या पंजाब के सिख और पंजाबी सैनिकों की है। 1965 से लेकर 1971 और
कारगिल युद्ध में हर जगह पंजाबी जवानों ने मोर्चा संभाला था। 1971 की जंग में लांस नायक करम सिंह, अर्जुन सिंह भुल्लर और सैकड़ों पंजाबी शहीद हुए थे। कारगिल के युद्ध में विक्रम सिंह बत्रा जैसे वीरों का नाम सुनते ही आज भी सीना चौड़ा होता है। ये वही पंजाब है जिसने हमें रातों को चैन से सोने दिया, क्योंकि उसके बेटे सरहद पर दुश्मन से लड़ते रहे। पंजाब को भारत का अनाज का कटोरा ऐसे ही नहीं कहा जाता है। आजादी के बाद जब देश भुखमरी से जूझ रहा था, तब पंजाब के किसानों ने हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन को अपनाया। 1960 से लेकर 1970 के दशक में पंजाब ने गेहूं और चावल की इतनी पैदावार की कि पूरा देश भूख से बच गया। दोस्तों, आज भी भारत की सरकार राशन प्रणाली यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सबसे बड़ा हिस्सा पंजाब से जाता है। अगर पंजाब की फसलें बर्बाद हुई हैं तो इसका असर हमारी थाली में चावल और आटे की कीमतों पर सीधा पड़ेगा। यानी हमारी थाली का हर एक दाना कहीं ना कहीं पंजाब के खेत से निकल कर आता है। सोचिए, जो लोग पूरी दुनिया को खिलाते हैं आज वही मदद मांग रहे हैं, तो क्या हमें चुप रहना चाहिए? दोस्तों, अगर पंजाब ना होता तो शायद आज भी हम अंग्रेजों की गुलामी कर रहे होते। शायद हमारे बच्चों की प्लेट में आज भी अनाज की कमी होती और शायद हमारी सीमाएं इतनी मजबूत नहीं होती। पंजाब ने हमें आजादी दी, सुरक्षा दी और रोटी भी दी। अब जब पंजाब मुसीबत में है तो क्या ये हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम भी उनके साथ खड़े हों? और सबसे बड़ा एहसान तो पंजाब के किसानों का है, जिन्होंने सालों से पूरे देश की थाली भरी है। अगर पंजाब का किसान ना होता तो आज हमारे घर का चूल्हा ठंडा रहता। क्या ये सब एहसान भूल जाना ठीक है? दोस्तों, पंजाब के किसानों को 6 से 7 हजार रुपए नहीं बल्कि वास्तविक नुकसान का मुआवजा मिले, और हम भी आम लोग सिर्फ पोस्ट डालकर नहीं बल्कि राहत कोष में दान देकर लोगों की मदद करें। मैंने अपनी तरफ से जितना बन पड़ा उतना योगदान दिया, अब बारी है आपकी। आइए आप भी आगे बढ़कर दान करें और पंजाब के घावों पर मरहम लगाएं। पंजाब सरकार दान के लिए ऑनलाइन पोर्टल चलाती है, सर्विस प्लस चीफ मिनिस्टर पंजाब रिलीफ फंड। आप सीधे पंजाब सरकार के लिए आधिकारिक मुख्यमंत्री राहत कोष यानी चीफ मिनिस्टर पंजाब रिलीफ फंड में पैसा दान कर सकते हैं, जिससे आपकी सहायता सीधे राज्य सरकार तक पहुंचेगी। मैंने इस लिंक को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप इस लिंक पर क्लिक करके सीधा पंजाब सरकार के लिए डोनेट कर सकते हैं और ग्राउंड लेवल पर लोगों की मदद करके पंजाब के साथ खड़े हो सकते हैं। पंजाब ने हमेशा देश को दिया है, आज वक्त है कि हम लौटाएं। हम पंजाब के साथ खड़े हैं। वी सपोर्ट पंजाब। दोस्तों, वीडियो सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि और भी लोग डोनेट कर सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।